सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर पाकिस्तान धू धू कर जल रहा है। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला पाकिस्तान का रेडियो स्टेशन आज धू धू कर जल गया। पाकिस्तानी जनता अपने सेना प्रमुखों के, सेना अधिकारियों के घर में घुस घुस कर उसके फ्रिज से स्ट्रॉबेरी चुरा रही है। अय्याश सेना नायकों के बगीचों में घूमते मोर को लेकर भाग रही है। एक दिन की बिरयानी तो मोर बिरयानी बन ही जाएगी। मुर्गा चोरी कर रहे हैं वो। देश बर्बाद हो रहा है, देश तबाह हो रहा है और इन जिहादियों को लग रहा है मुर्गा चोरी कर लें, बत्तख चोरी कर लें। इन अय्याश आर्मी अधिकारियों के फ्रीज में जो जो चीज वो देख रहे हैं वो उसे ही नोच लो। कुछ लोग तो फ्रीज ले लेकर के भागने लगे। और भारत के जिहादियों को, भारत के खैरातियों को सांप सूंघ गया है पाकिस्तान के इस हालात को देख करके। वो कह रहे हैं ये पाकिस्तान, ये तबाह होता पाकिस्तान भारत के लिए ठीक नहीं है। अभी हाल के दिनों में भी, अभी भी यदि इंडेक्स निकाला जाएगा तो ये बताएंगे आंकड़े कि अभी भी, कल भी 2 दिन पहले कहा कि पत्रकारिता में हमारे देश का स्थान पता नहीं निचले पायदान पे है। अभी इन्हें मिल जाए तो अभी भी ये भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से नीचे दिखा देंगे। हाल के दिनों में हमने श्रीलंका को देखा सर, राष्ट्रपति भवन में घुस करके नोच नोच करके फ्रिज से सामान निकाल करके लूट लूट करके ब्रेड खाते हुए देखा। बांग्लादेश की बदहाली देखी, नेपाल की तबाही देखी, म्यांमार में मातम देखा। अब इस पाकिस्तान के अंदर जो कुछ दिखाई दे रहा है, इंसानी तौर पे एक इंसान के रूप में तो दुख होता है, लेकिन जो राक्षसों के साथ, हमारा तो धर्म ग्रंथ कहता है, भगवान कहते हैं कि राक्षसों के साथ बर्ताव वही होना चाहिए। आज पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन को जलते हुए देखते हुए और उसके बाद कराहते हुए उस नियाजी को देखते हुए, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री को लंदन में कोट टाई पहन करके धमकाते हुए, अंत में उसने धमकाया है छोड़ूंगा नहीं। ये कमाल का देश है, लेकिन ये आखिर हमारे ही हिस्सा पार्ट है। भारत के लिए पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके मायने क्या है सर? मनीष जी, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर तो अभी हम लोग बात करते हैं। पहले एक और खबर बता दूं कि जो कल तक नहीं आई थी, क्योंकि यहाँ तो खैराती इनका कोई लेना देना नहीं, तो एक ही काम में जुट गए थे। लेकिन आज वो खबर पाकिस्तान के एक माध्यम से पता चली कि मनीष जी, कल जो जिसका हम लोगों ने जिक्र किया था, लाहौर में जो कोर कमांडर का, आर्मी के कोर कमांडर का घर जलाया गया था, वो खाली कोर कमांडर का घर नहीं है। जरा दर्शक ये जान लें कि वो जिन्ना का घर है। बाबा आजम और बाबा कौम और फादर ऑफ द नेशन दुनिया भर के जो याद किया करते हैं, और वहां से ज्यादा यहाँ के खैराती बड़ा उसके दीवाने रहते हैं। उनको बता दूं कि कल वो जो कोर कमांडर का घर लाहौर में जलाया गया है, वो जिन्ना उसमें रहता था। जिन्ना के मरने के बाद एक तो समझिए कि वहाँ की सरकार ने कितनी कदर की कि उसका कोई स्मारक बनाने के बजाय उन्होंने वहाँ फौजी अफसर रहने लगा था, और उस फौजी अफसर तो रहने लगा था। और कल जनता ने वहां घुस के क्या किया, वो तो सब हमने सबने आपने टेलीविजन पे ही देखा है। तो जिन्ना को भी वो बहुत पहले कूड़े की टोकरी में डाल चुके। जिस जिन्ना को यहाँ के खैराती अपनी खोपड़ी पिला के घूमते हैं, वो तो जिन्ना का हाल आप इससे समझ लीजिए कि कल वो जो जहाँ आपने तोड़ फोड़ देखी, जहाँ का मनीष जी जिक्र कर रहे हैं कि कोई मुर्गा चुराक भाग रहा था, कोई मोर चुराक भाग रहा था, कोई मतलब फल, मनीष जी फल की टोकरी चुराक भाग रहा था, वो जिन्ना का घर था। जिन्ना मरने से पहले वहीं रहा करता था। तो ये पाकिस्तान की हालत है कि अपने ही जिन बाप दादाओं ने घर पाकिस्तान बनवाया था, उन बाप दादाओं का ही घर वो लूट रहे हैं। अब इस बात पर आ गया कि लंगड़ी बिलार घर में शिकार, वो जो कहावत है वो इनके ऊपर साबित हो रही है। दूसरा मनीष जी, हम लोग पाकिस्तान पर बात करें तो कल जो अपनी चर्चा में 2 बातें हुई थी। एक तो मैंने कहा था ना कि ये सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है पाकिस्तान, और 1971 में भी उसने एक ये तक बड़ा उसको झटका नहीं लगा था। तो उस बात को मनीष जी आज पाकिस्तान के जो आप तो उनको सुनते हैं, जो सबसे मशहूर या सबसे काबिल पत्रकार है हसन निसार, उन्होंने उस बात को अपनी डिबेट में कह दिया कि ये अंत की शुरुआत हो गई है, अब ये आखिरी एपिसोड है। और उसके अलावा जो कल एक एंगल हम लोगों ने दिया था मनीष जी अपने डिबेट में,
कि ये सेना के आपस की लड़ाई है, ये इतनी इनकी औकात नहीं थी कि ये कोर कमांडर हाउस में घुस जाएं या जीएचक्यू में चले जाएं। उस बात को मनीष जी, उसको भी दर्शक देखते होंगे, वो साजिद तरार है, वाशिंगटन में रहता है, पाकिस्तान पे उसकी बहुत पैनी निगाह रहती है। उसने आज सवेरे उसी बात को दोहरा दिया। मैंने इसीलिए उसको डाला है ट्विटर पे कि दर्शक से पहले उनको दिखा दीजिए कि वो साजिद तरार क्या कह रहा था। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जो चर्चा करते हैं तो कुछ उस पर तथ्य होता है और उसको जरा दूसरे लोग दूसरे दिन समझ में आती है। कल जो कहा था वही एंगल है और उसके बाद फिर हम लोग आज की चर्चा शुरू करते हैं। वो साजिद तरार को सुन लीजिए। बिल्कुल, अक्सर कई बार भारतीय टेलीविजन चैनलों पे ये सब भगौड़े हैं पाकिस्तान में। हाँ, इस वक्त आपने मुख्तलिफ शहरों के अंदर क्या क्या ऑब्जर्व किया। आपको बताता हूँ कि मैं इस वक्त 4 मुसलसल बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली पाकिस्तान, इंटरनेशनल। इस वक्त आपने मुख्तलिफ शहरों के अंदर क्या क्या ऑब्जर्व किया जाए। इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर रूमर्स क्या है, हम वाचिंग इट। लेकिन उसमें मैं ये बता कि अगर मेरे ख्याल में इदारे चाहते तो जीएचक्यू के आसपास चिड़िया नहीं फड़क सकती थी, लेकिन ये ऑप्टिक्स जो है क्रिएट किए गए। ये सारा शुरू से नहीं है। लेकिन ये कि दुख है, जो मुझे दुख है वो होगा, उनका प्लान होगा लाजमी, अल्टीमेटली उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो अचीव करेंगे। मेरा दुख इसलिए है कि मेरी मादरे मिलत को आज वाशिंगटन डीसी किस तरह असेस कर रहा है। मेरा ये दुख है कि आज मेरी मादरे मिलत को भारत किस तरह असेस कर रहा है। आपको बताता हूं कि मैं इस वक्त 4 न्यूज आउटलेट्स में मुसलसल बात कर रहा हूं, नॉट ओनली पाकिस्तान, इंटरनेशनल। कि इस वक्त आपके मुख्तलिफ शहरों के अंदर क्या क्या ऑब्जर्व किया जाए। इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर रूमर्स क्या है, हम वाचिंग इट। लेकिन उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर मेरे ख्याल में इदारे चाहते तो जीएचक्यू के आसपास चिड़िया नहीं फड़क सकती थी, लेकिन ये ऑप्टिक्स जो है क्रिएट किए गए। ये सारा दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान। लेकिन ये कि दुख है, जो मुझे दुख है वो होगा, उनका प्लान होगा लाजमी, अल्टीमेटली उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो अचीव करेंगे। मेरा दुख इसलिए है कि मेरी मादरे मिलत को आज वाशिंगटन डीसी किस तरह असेस कर रहा है। मेरा ये दुख है कि आज मेरी मादरे मिलत को भारत किस तरह असेस कर रहा है। दर्शक तो ये देखिए ज्योतिष भी कह रहे हैं कि सर अमेरिका और ब्रिटेन पाक के बारे में बोल रहा है कि रूल ऑफ लॉ है, उसका मीनिंग क्या है? मुझे लगता है यही पीड़ा पाकिस्तान का ये नागरिक जो है दर्ज कर रहा था। जी वो मनीष जी यही बात उसने कही कि ये आधा कट गया, कोई पूरा लोड नहीं होता, कि ये कोर कमांडर का बंगला या ये जीएचक्यू, इनकी किसी की औकात नहीं थी कि ये वहां पर एक आदमी वहां चला जाता। जिस तरह से वहां हुआ तो कहीं पूरी तरह से प्लान किया हुआ था और एक ऑप्टिक्स क्रिएट किए गए। तो वही जो मैं कल कह रहा था कि पाकिस्तानी सेना में 2 धड़े हो चुके हैं और उसका नज़ारा हम लोग देख रहे हैं। अब आते हैं मनीष जी आज के हालात पर। तो दर्शक ये समझ लें कि जो मनीष जी ने थंबनेल लगाया है कि भारत के दोनों हाथ में लड्डू हैं। आप जरा अब आगे क्या होगा इस बात पर गौर करिए। अगर इमरान खान असफल हो जाता है, वो जेल हो जाता है, उसको या मार दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है, वहाँ ये कोई बहुत सामान्य सी बात है, वहाँ कोई बहुत बड़ा तहलका नहीं मचेगा। वहाँ भुट्टो को फांसी दी गई, लियाकत अली को गोली मारी गई, बेनजीर भुट्टो को गोली मारी गई, तो अगर इसको भी मार दी जाएगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भारी कौन सा धड़ा पड़ रहा है, इमरान के फेवर वाला या इमरान के विरोध वाला। तो वो होगा तो एक आग लग जाएगी जो बिल्कुल तय है कि दूसरा धड़ा शांति से नहीं बैठेगा। ये जो शरीफ परिवार है या जो भुट्टो परिवार है, भुट्टो परिवार सिंध पे राज करता है, शरीफ परिवार का पंजाब में है। यानी चाहे इमरान हारे और चाहे इमरान जीते, इमरान चाहे जिए या इमरान चाहे मरे, दोनों स्थितियों में पाकिस्तान में भयंकर गृह युद्ध होना ही होना है। अगर वो सफल हो गया तो जो धड़ा आर्मी का है, जरा गौर करिए। अभी मैंने वो वीडियो देखा, मतलब मनीष जी वहाँ पे वीडियो सर्कुलेट हो रहा है कि वो जो जनरल असीम मुनीर है उसकी फोटो टॉयलेट में कमोड में डाल के लोग पेशाब कर रहे हैं, उसका वीडियो बना के सर्कुलेट किया जा रहा है। तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ की इस स्थिति की करने वाला नेता अगर वहाँ की सत्ता में आ जाता है तो सोचिए कि पाकिस्तान की आर्मी और सरकार में किस तरह के 36 का आंकड़ा होगा। दूसरे, अब पाकिस्तान की मजबूरी एक ये हो गई है इमरान खान को लेके कि वो जैसे कहते हैं सांप और सचूंदर वाली स्थिति, कि अगर वो इमरान खान से किसी प्रकार का कोई समझौता करते हैं
तो वो पाकिस्तानी सेना के जो 75 साल से एक रेपुटेशन बनी हुई थी कि इनके बगैर हम यहाँ शासन नहीं कर सकते, वो मिट्टी में मिल जाएगी। और असीम मुनीर तो उसकी हैसियत तो एक सिपाही की हो जाएगी, आर्मी चीफ तो बड़ी दूर की बात है। और सबसे बड़ा जो मनीष जी एक खतरा सेना के लिए अब वहाँ पाकिस्तान में पैदा हो गया है, वो ये है कि पाकिस्तान का इतिहास आप देखिए तो वहाँ पे पूरे बिजनेस पे, पूरे उद्योग जगत पे या व्यावसायिक जगत पे या बैंकिंग सेक्टर में आर्मी ही कब्जा किए हुए है, अलग अलग फाउंडेशन बना के, अलग अलग ट्रस्ट बना के। यानी ट्रांसपोर्ट तक पे सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान आर्मी का है। वो काम जो है वो काम इसलिए खत्म हो जाएगा कि आने वाला ये इमरान खान ने जो रास्ता दिखा दिया है, इस रास्ते पर चल के मनीष जी आज से 10 साल बाद कोई नेता होगा तो पाकिस्तानी आर्मी को ऐसी तैसी वो कर देगा। उसको तो हो गया ना कि इस तरह से बवाल कर दो तो आर्मी सरेंडर हो जाती है। इसलिए ये बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि चाहे किसी भी कीमत पे 100, 200, 1000, 500 आदमी मर जाए, आर्मी अब किसी भी कीमत पर इमरान खान को बख्शेगी नहीं, खासकर वो धड़ा जो आर्मी चीफ के साथ है। एक धड़ा है जो इमरान खान के साथ है, लेकिन उसको जब निचले स्तर की बात आएगी तो अब उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि अब अगर वो बैकफुट पे आते हैं या इमरान खान से समझौता करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, तो पाकिस्तानी आर्मी की साख राख हो जाएगी। ये वो किसी कीमत पे स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिलहाल जो है कि अब चाहे इधर हो और चाहे मामला उधर हो, नतीजा इसका कुछ भी निकले, भारत के लिए वो बहुत शुभ सूचना हो गई। वो दोनों हाथ में हिंदुस्तान के लड्डू है और प्रधानमंत्री ने ऐसी जगह पे ले जाकर उनको खड़ा कर दिया है कि इधर कुआं उधर खाई। अब उनके कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो ये और ये मुझको लगता है मनीष जी कि इमरान खान को आज कोर्ट से भी आया है कि इमरान खान को मार दिया जाएगा। अब वो कैसे मारा जाएगा ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अब इमरान खान इतना बड़ा कद उसका कर दिया है इन बवालियों ने, दंगाइयों ने। हालांकि ये आप अगर गौर करिए, ध्यान से देखिए उस फुटेज को, जितनी भी आ रही कल से लेके आज तक, पब्लिक उस तरह से निकल नहीं रही। वो 200-400 500 लफंगे हैं, वो वो लूटने के लिए आ रहे हैं, वो मतलब विद्रोह करने के लिए नहीं आ रहे, देश को बचाने नहीं आ रहे। वो लुटेरे हैं जो मुर्गा चोरी कर रहे हैं, जो बकरी चोरी कर रहे हैं, चूंकि आर्मी ऑफिसर का शौक है, मोर पाले हुए है, स्ट्रॉबेरी जो मतलब फ्रिज में जो बढ़िया बढ़िया चीज रखे हैं वो लेकर के। मगर महत्वपूर्ण ये भी है सर कि यदि मुर्गा चोरी भी करेगा तो बनाएगा, जिसके पास आटा नहीं है उस देश में जनता इस मुर्गा और मोर को चोरी करके खाएगी कैसे? कच्चा ही खाएगी ना। नहीं, इसीलिए इतने लोग निकल आए जो 200-400-500 आपको दिख रहे हैं, अन्यथा वो भी नहीं निकले होते और ये इमरान खान का टाइटा फिश हो जाता। लेकिन वो एक तो वहाँ भुखमरी की वजह से लोग नाराज ही हैं और उनको एक बहाना मिल गया, आर्मी के प्रति नाराजगी है। लेकिन इतनी हिम्मत ये कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता था कि ये इस तरह से, मतलब बहुत बड़ी घटना है मनीष जी। इसीलिए मैंने अभी उसका साजिद तरार का सुनवाया कि ये पाकिस्तानी आर्मी का जीएचक्यू हेडक्वार्टर घेर के घूमने चलाए जाए, गेट तोड़ने की कोशिश की जाए और वहां पर कोई दिखा नहीं। सबसे खास बात है कि सब गायब है, कोर कमांडर का बंगला तो हुआ। तो ये पाकिस्तान के अपने पतन की पराकाष्ठा। अब मैं आपको दर्शक जानने के पहले शब्द का अर्थ बता दूं कि अजाब का अर्थ होता है कि आपके जो पाप किए गए हैं उसका ऊपर जाके जो दंड मिलता है, उसको उर्दू में अजाब कहते हैं कि ये अजाब आ रहा है। तो वो जो मैं अभी जिक्र कर रहा था हसन निसार का, तो मनीष जी वही बात हसन निसार ने स्वीकार कर ली कि हम जो है अब ये हम लास्ट मोमेंट पे है पाकिस्तान और इसका कोई अब अंत निकट है, अब इसकी कोई उपचार है नहीं। वो तो मनीष जी जानते, बहुत चर्चित पत्रकार है, जरा सुन लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं रेगुलर सुनता रहा हूँ। पाकिस्तान में अजाब दर अजाब के उन्वान से जो सीरीज रिलीज हुई उसका आखिरी एपिसोड शुरू हो चुका है। हर दवा 2 नंबर। अब दुआ पे तकिया है और याद रखना ये कितने 100 साल हो गए हमें दुआएं मांगते हुए, उन्हें कबूलियत इसलिए नहीं मिलती कि दुआ की कबूलियत के लिए भी मेरिट होता है जो हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने भी उन्हें उसने स्वीकार दिया कि अब ये आखिरी एपिसोड है। तो ये बात जो हम लोग कल से कह रहे हैं, अब पाकिस्तान डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ चुका है। इसके अब इसका जो
अंतिम सोल्यूशन होगा, जो अंतिम समझौता होगा मनीष जी 3 या 4 टुकड़ों में होगा, निश्चित आप मानिए। क्योंकि अभी जो बवाल हो रहा है इसमें सबसे ज्यादा बवाल जो हो रहा है वो जहाँ पे इमरान खान की पार्टी सत्ता में है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पेशावर में, वहीं पर सबसे ज्यादा हो रहा है। वहाँ पे करीब करीब 100 पुलिसकर्मी या सेना के लोग घायल हुए हैं। तो जरा सी भी स्थिति नॉर्मल होते ही वहाँ पे सेना का कहर बरसेगा, ये समझिए आप। और वो कहर वहाँ पे उनका अफगानिस्तान से बॉर्डर लगा हुआ है, तो वो पूरी टक्कर इस पाकिस्तानी आर्मी को देंगे। तो एक तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, दूसरे बलूचिस्तान को अब अपनी संभावनाएं बहुत अच्छे से नजर आने लगेंगी। और वहां पे वो ऐसे ही काबू में नहीं आ रहे थे आर्मी के। अब तो आर्मी जब 2 धड़ों में बटी हुई है, कई जगह उलझी हुई है, तो आने वाले समय में बहुत भारी पड़ने वाला है बलूचिस्तान भी। और सिंध में तो आप जानते हैं वहाँ अलग से एक सरकार चली रही है। वो जो भुट्टो परिवार है वो जान रहा है कि अब इमरान खान भी पंजाब का है, शरीफ परिवार भी पंजाब का है, तो अब हम कभी सत्ता में नहीं आ सकते। तो वो उससे बेहतर वो अपना अलग टुकड़ा, अलग सिंध की मांग वो करते रहे। तो पाकिस्तान अब आज ये जो घटनाक्रम है आज और कल का, ये आने वाले समय में पाकिस्तान के बंटवारे के साफ संदेश दे रहा है। बिल्कुल। और जहां तक मुझे याद आता है, हसन निसार को जब मैं सुना करता था, हसन निसार बहुत सालों से कहते थे कि तुम्हारी जड़ भारत से है, सांस्कृतिक विरासत तुम्हारी भारत से है, ये अरब की तरफ क्या ताक रहे हो। वो पहनावे का विरोध करते थे, ये जो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा ये पहनते हैं, और जो नहाने के बदले चुल्लू भर पानी लेकर के चाटते हैं, इस सब का विरोध हसन निसार करते थे कि अरब में पानी की कमी, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और सांस्कृतिक विरासत की बात, जो बात भारत के जिहादी नहीं कर पाते थे, वो हसन निसार करते थे। जो कभी ये सो कॉल्ड सेकुलर जावेद अख्तरों के गैंग ने नहीं किया, वो हसन निसार करते थे। उस हसन निसार को कभी माना नहीं गया, और आज उनकी पीड़ा से समझ में आता है कि पाकिस्तान की बर्बादी जो हो रही है उसके क्या मायने हैं।